हेलो प्यारे बच्चों। गोर्स वर्ड्स फॉर किड्स में आप सबको खुश आमदीद। मैं अमरीन योहना आज आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। तो आज जो हम स्टोरी सीखेंगे वो है एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि खुदा के लोगों को पसंद नहीं करता था, जो कि खुदा के लोगों को तंग करता था और उन्हें सताता था। तो आज हम देखेंगे कि ये कौन सा शख्स था। बच्चों, आप सबको पता है यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने हमारी खातिर जो थी हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी और उसके बाद वो मर गए और फिर जी उठे और फिर आसमान पर उठा लिए गए। और आपको पता है कि मसीह के जाने के बाद मसीह के शागिर्दों ने कलाम की मुनादी की और कलीसियाएं कायम हुई। पतरस और उसके साथ और भी शागिर्द थे। और जब यीशु मसीह के कलाम की मुनादी जगह जगह हो रही थी तो यहूदियों को ये बात पसंद नहीं आई। वो ये काम से नफरत करते थे। वो कहते थे कि नहीं, ये क्यों हर जगह पे मसीह के नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो उनमें से एक शख्स ऐसा था जिसका नाम था साउल, जो कि बहुत ज़हीन था और जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था, बहुत पढ़ा लिखा था। और इसने क्या किया, इसने सोचा कि क्यों ना मैं खुदा के लोगों को मार डालूं। और इसने क्या किया, एक दिन इसी इरादे से, खुदा के लोगों को मारने के इरादे से ये दमिश्क की राह पर जा रहा था। और जब ये जा रहा था तो ऐसा हुआ कि खुदा जानता था कि ये मेरे लोगों को मारना चाह रहा है और ये अब मेरे लोगों को मारने के लिए इस शहर में आया है। तो खुदा ने क्या किया कि जब ये दमिश्क की राह पर जा रहा था तो खुदा का नूर इस पे चमका और जैसे ही खुदा का नूर इस पे चमका ये गिर गया और इसकी आंखें जो थी वो धुंधला गई, इसको कुछ दिखाई नहीं था दे रहा। तो खुदा ने कहा कि ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। इसने कहा कि तू कौन है। इसने कहा मैं खुदा हूँ जिसके लोगों को तू तंग करता है, जिसके लोगों को तू सताता है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये जमीन से उठा तो इसको कुछ दिखाई नहीं था दे रहा। लोग इसका हाथ पकड़कर इसको एक घर में ले गए और साउल 3 दिन और 3 रात उसी घर में रहा। इसने ना कुछ खाया ना पिया। और फिर उस शहर में एक हनन्याह नाम आदमी था जिससे खुदा ने कलाम किया कि ऐसे एक घर में साउल है तो तूने उसके पास जाना है और उसके लिए दुआ करनी है। हनन्याह ने कहा कि वो तो तेरे लोगों को तंग करता है, वो तेरे लोगों को मारना चाहता है। तो खुदा ने कहा जैसा मैंने तुझे कहा है तूने मेरे हुक्म की ताबियादारी करनी है। हनन्याह खुदा के कहने के मुताबिक साउल के पास गया, जिस जगह पे साउल था, जिस घर में साउल था, और उसने जाकर साउल के लिए दुआ की। और जैसे ही उसने साउल के लिए दुआ की तो उसकी आंखों की रोशनी वापिस आ गई, उसकी आंखों से छिलके उतरे और वो दोबारा से देखना शुरू उसने कर दिया और वो हैरान हो गया। और उसके बाद उसकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। उसने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। ये साउल जो था इसके 2 नाम थे। एक अब्रानी नाम जो था वो था साउल, लेकिन एक यूनानी नाम था वो था पलूस। जब इसकी ज़िंदगी चेंज हुई तो उसके बाद ज़्यादातर लोग इसको पलूस के नाम से जानते थे। तो बच्चों, आज की स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है कि हमें जो है खुदा के लोगों से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। हमें खुदा के लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए। हमें खुदा के लोगों को हमेशा जो है वो अच्छा समझना चाहिए, उन्हें बुरा नहीं समझना चाहिए और ना उनके बारे में बुरी बातें करनी चाहिए, ना उनको तंग करना चाहिए, ना उनको मारना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो खुदा हमें क्या करता है, सजा देता है। साउल जो था वो खुदा के लोगों को तंग करता था, वो खुदा के लोगों को मारना चाहता था, वो खुदा के लोगों को खुदा से दूर करना चाहता था। तो जब उसने ये इरादा किया था कि खुदा के लोगों को मारे तो खुदा ने क्या किया था, उसकी आंखों की बिनाई यानी कि उसकी ख़त्म कर दी थी, उसको अंधा कर दिया था, उसको कुछ दिखाई नहीं था देता। और जब खुदा ने उसकी आंखों को खोला तो उसके बाद उसने क्या कही थी, तौबा की थी। इसीलिए हमें चाहिए कि हमेशा खुदा से जो है वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी और कभी भी ऐसे काम नहीं करने जिससे खुदा खफा हो, खुदा नाराज़ हो और हमें सज़ा मिले। तो बच्चों, आज की स्टोरी से आपने
کیا بات سیکھی ہے کہ ہمیں خدا کے لوگوں کو پسند کرنا ہے، ہمیں خدا کے لوگوں سے پیار کرنا ہے اور ان کے بارے میں اچھا سوچنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ اپنی زندگی میں خدا کو اول درجہ دے اور خدا کے لوگوں سے محبت کرے. خداوند آج کی سٹوری کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. نئے سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی. بائے.